ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास, उज्जैनी में गया नामक तीर्थ भी है। गया में जो तीर्थ और पुण्य स्थान है, वे सब इस तीर्थ में भी निश्चित रूप से वर्तमान है। इस गया तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मुख्य गया तीर्थ के विभिन्न फलों को प्राप्त करता है। यहाँ का गया क्षेत्र गया श्राद्ध का भी फल देने वाला है। प्रधान गया की भांति इस तीर्थ में भी श्रेष्ठ नदी फल्गु है, जो वैसा ही फल देने वाली है। यहाँ भी आदि गया, बुध गया और विष्णु पद तीर्थ है। कोष्टक भगवान गदाधर के चरण चिन्ह, 16 वेदियां, अक्षयवट, प्रेतों को मुक्त करने वाली शिला, अशोदा नाम वाली नदी तथा पितरों का उत्तम आश्रम भी है। इन सब स्थानों में स्नान दान आदि क्रिया करनी चाहिए और विधि पूर्वक श्राद्ध का दान भी देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे उस तीर्थ का फल प्राप्त होता है। गया में जो पितरों का लोक है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। उन कमल नयन श्रीहरि का ध्यान करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। वर्ष भर में एक पक्ष गया श्राद्ध के लिए प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि पर स्थित हो, तब अश्विन कृष्ण पक्ष में महाल्य काल बताया गया है। उस समय पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वे सब अक्षय होता है। व्यास जी, स्नान दान आदि कर्मों के लिए परम मनोहर अवंतीपुरी बहुत उत्तम है। व्यास जी ने कहा, प्रभु, आपने पहले पुरुषोत्तम तीर्थ की भी चर्चा की है, अतः उस तीर्थ की भी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। सनंत कुमार जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भगवान लक्ष्मीपति शुभ एवं निर्मल वैकुंठ धाम में अपने पार्षदों, सनकादि महर्षियों तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरों से घिरे हुए बैठे थे। इन सबके बीच में भगवती महालक्ष्मी ने पूछा, प्राणनाथ, पुण्य की विधि क्या है? इसको मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, स्नान दान और तपस्या सदा ही उत्तम है, तथापि यदि वे विधि से प्राप्त हो तो सब अक्षय होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वेदत्री तथा व्यतिपात योग में किया हुआ दान परम समृद्धिदायक माना गया है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, अरुण क्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी नदी और गया तीर्थ में तथा अमरकंटक पर्वत एवं अवंतीपुरी में किया हुआ होम और दानादि सब कर्म अक्षय होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके पर्वों पर तीर्थ सेवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, कौन कौन से योग हैं और उनमें करने योग्य कर्म भी कौन से हैं? ये सब विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, प्रिय, 3 वर्ष पर मलवास पर्व आता है। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको अधिक मास कहा गया है। मैं पुरुषोत्तम ही अधिक मास का अधिपति हूँ, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। महाकाल वन में मेरे नाम का उत्तम तीर्थ है, वहाँ मेरा पुरुषोत्तम धाम सदैव विद्यमान रहता है। पुरुषोत्तम मास आने पर मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत का पालन करे। जो श्रेष्ठ मानव पुरुषोत्तम मास में मध्याह्न के समय स्नान दान जप होम स्वाध्याय पितृ तर्पण तथा देव अर्चन करता है, उनका वे सब कर्म अवश्य ही अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में मलमास व्रत करने वाले हैं, उन्हें मैं प्रसन्नता पूर्वक धन देता हूँ। मलमास में जो कुछ थोड़ा भी दान बन सके वे इस तीर्थ में करना चाहिए, वे मेरी प्रसन्नता से अनंत गुना हो जाता है। प्रिय, जब संक्रांति शून्य मास मनुष्य को प्राप्त हो, तब अपना हित चाहने वाले लोगों को उस समय बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। देवेश्वरी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को शोक नाशक व्रत करना चाहिए। पुण्य दिवस में प्रातः काल उठकर पहले पूर्वाह्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करें। तत्पश्चात मुझ वासुदेव का मन ही मरण स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करें। उपवास, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत, इन तीनों में से किसी एक व्रत के पालन का निश्चय करके ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण सपत्नीक, सदाचारी, कुलीन एवं कुटुंबी हो। तदंतर मध्याह्न काल में नूतन एवं शीघ्र रहत कलश के ऊपर लक्ष्मी सहित सनातन देव श्री विष्णु की स्थापना करें और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण कराते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति के साथ ब्रह्मा जी के सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पहले चंदन युक्त जल से स्नान कराकर फिर पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर आच्छादन के लिए रेशमी वस्त्र भेंट करें। फिर गंध, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप तथा भांति भांति के मिष्टान युक्त
नैवेद्य अर्पण करें। अंत में घंटा, मृदंग, शंख ध्वनि एवं दिव्य घोष के साथ कपूर, अर्घ्य, चंदन के द्वारा व्रती पुरुष भगवान की आरती उतारे। कर्पूरादि ना मिले तो घी में डुबोई हुई रुई की बत्तियों से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद तांबे के अर्घ्य पात्र में रखे हुए जल, चंदन, अक्षत और फूल से प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेष अर्घ्य दें। पूजन एवं अर्घ्यदान के समय अपनी पत्नी को भी साथ रखें। अर्घ्य पात्र में जल, चंदन आदि के साथ पंचरत्न भी रखना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। दोनों घुटनों को जमीन पर टेककर दोनों हाथों से अर्घ्य पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे वे जल गिरा दें और इस प्रकार कहें, हे देव, आप संपूर्ण जीवों पर कृपा रखने वाले हैं, जगत को आनंद देने वाले हैं। इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए और मुझे व्रत का पूर्ण फल प्रदान कीजिए। अमित इसके बाद इस मंत्र को पढ़कर प्रार्थना करें। अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार है। लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने वाले कृपा निधान पुरुषोत्तम, आपको सादर नमस्कार है। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए स्वयं ही सप्तनीक ब्राह्मणों का पूजन करें। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके उन्हें घृत पक्व एवं खीर आदि का भोजन कराएं। विद्या विनय से संपन्न सप्तनीक ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार और कुमकुम आदि के द्वारा उनका सत्कार करें। घी में तैयार किए हुए गेहूं के आटे की पूरी, कचौरी आदि उत्तम उत्तम मिष्ठान, भांति भांति के फल, शर्करा और घृत से तैयार किए हुए भोज्य पदार्थ, मूली, अदरक, अनेक प्रकार के साग और गोरस आदि पदार्थों को मीठे वचन बोल बोलकर परोसना चाहिए। प्रभु, इसका रस बड़ा स्वादिष्ट है, ये भोजन करने योग्य बहुत उत्तम है। इसे तो आपके लिए खास तैयार किया गया है। आपको जो रुचता हो वे और मांग लीजिए, इत्यादि बातें कह कह कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात तांबुल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर व्रती पुरुष भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रिय, जो नारी इस संसार में मलमास व्रत का पालन करती है, उसे दरिद्रता, पुत्र शोक एवं विधवापन कभी प्राप्त नहीं होता। स्त्री हो या पुरुष, जो भी मलमास में पूर्वोक्त व्रत का पालन करता है, वे उत्तम फल का भागी होता है। भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की बड़े लाड प्यार से सेवा करती हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की लक्ष्मी सहित पूजा करके शंकर के साथ पार्वती देवी का भी पूजन करें। जो ऐसा करता है वे सैकड़ों मनोवांछित फलों को पाकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकाग्रचित हो जो पुरुष पुरुषोत्तम सरोवर में स्नान करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संपदा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम सरोवर के ईशान कोण में भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी ने आत्म शुद्धि के लिए तपस्या की है। वहीं पर सब तीर्थों का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी नदी भी है। उसमें स्नान करके मनुष्य जाति हत्या के दोष से मुक्त होता है। वहीं भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मानव अपने सब पाप धो डालता है। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए शौनकादि मुनि आपस में सब तीर्थों के विषय की पुण्यदायिनी शुभ कथा कह रहे थे। उस पुण्य में अवसर पर देवऋषि नारद जी ने काशी का उत्तम महात्म्य वर्णन किया। तत्पश्चात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने सब देवताओं तथा ऋषियों के समक्ष इस प्रकार कहा, समस्त पाताल और भूलोक में गोमती के समान दूसरी कोई नदी नहीं, श्री कृष्ण के तुल्य कोई देवता नहीं और द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से जानकर वहां यत्र तत्र बैठे हुए शौनकादि सभी ऋषियों ने वही गोमती के तट पर प्रातः काल संध्या उपासना की। महर्षि सांदीपनि भी वहीं थे, उन्होंने भी गोमती तट पर संध्या उपासना की। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्रत का पालन करने वाले अवंती निवासी सांदीपनि मुनि के पास उन्हीं की कामना पूरी करने के लिए सुकुमार अंग वाले ब्रह्मचारी बलराम और श्री कृष्ण आए। उन्होंने गुरु जी से कहा, ब्राह्मण, नदियों में श्रेष्ठ गोमती अब यहीं अवंतीपुरी में आ गई है। यज्ञ कुंड में गोमती और सरस्वती दोनों का समागम हुआ है। गोमती कुंड सब पापों का नाश करने वाला बताया गया है।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्म के दिन उस कुंड में स्नान करके मनुष्य रात्रि में जागरण करे और विधि पूर्वक उपवास करके शिष्य सहित व्यास जी की पूजा करे। जो लोग एकाग्रचित होकर उस दिन गौ ब्राह्मण की पूजा करते हैं, उनके लिए सब लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उन्हें गोमती स्नान का पुण्य, भगवान वासुदेव का समागम तथा सब मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मनुष्य गोमती कुंड में विशेष रूप से स्नान करके रात्रि में जागरण और भगवान विष्णु का पूजन करे। तत्पश्चात आमल की यात्रा करे और उसे पग पग पर सहस्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण गंगेश्वर के समीप जहाँ आकाश गंगा का संगम है, वहाँ सब पापों को हरने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ है। इस भूतल पर वहाँ तीर्थ धन्य है और महान पुण्य फल देने वाला है। वही भगवान शंकर ने आकाश से गिरती हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया था। उस तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य गंगेश्वर का दर्शन करे तो वे गंगा स्नान का फल पाकर विष्णु लोक में पूजित होता है। विश्वनाथ जी के पास पहुंचकर विश्वेश्वर तीर्थ में जो निवास करता है, वे सब पापों से शुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को पाता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले एक दैत्यराज हो गए हैं, जो प्रहलाद के नाम से विख्यात थे। प्रहलाद जी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने आचरण के द्वारा धर्म पर विजय पाई, सत्य के द्वारा लक्ष्मी जी को जीता, धैर्य से संपूर्ण लोक धारण किए, क्षमा से पृथ्वी को जीता, गंभीरता से दिव्य समुद्र को पराजित किया तथा शौर्य से शत्रु गुणों को परास्त किया। महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को, दक्षिणा से यज्ञ को और हविष्य से अग्नि देव को जीत लिया था। बाहर भीतर की पवित्रता और सदाचार के पालन से उनका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो गया था। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका था। दान, मान और भोजन, उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया था। उन्होंने संस्कार से जन्म को, दम से सनातन आत्मा को, प्राणायाम से वायु को और योग ध्यान से श्रीहरि को अपने वश में कर लिया था। प्रहलाद जी के समान धीर कोई नहीं हुआ। प्रहलाद जी के सदाचारी पुत्र बलि के नाम से प्रसिद्ध है। उनके शासन काल में प्रजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी। पृथ्वी पर कोई अल्पायु, जड़, मूर्ख, रोगी, ईर्ष्यालु, पुत्रहीन और धनहीन नहीं था। राजा बलि सम्राट थे। वे प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेकानेक यज्ञ करते रहते थे। उन्होंने 7 दीपों वाली पृथ्वी का सदैव पालन किया है। एक समय राजा बलि सभा के बीच श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे। सब और उनकी जय जयकार हो रही थी तथा पुराणों और स्मृतियों की दिव्य कथा वार्ता चल रही थी। इसी समय वहां बहुत से ऋषि पधारे। बड़े बड़े दैत्य और दानव राजा बलि की सेवा में उपस्थित हुए। सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर और किंपुरुष आदि भी राजा के दरबार में आए थे। इन सब के समागम से दैत्य सम्राट बलि की वे परम दिव्य सभा बड़ी शोभा पा रही थी। तदंतर उस सभा में देव दर्शन नारद जी कहीं से आ गए। उन्हें देखकर सब दैत्य उठकर खड़े हो गए और सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। राजा बलि ने नारद जी का स्वागत सत्कार कर आसन दिया और उनका कुशल समाचार पूछा। तब आनंद पूर्वक बैठकर देवऋषि नारद जी ने कहा, दैत्यराज, भूतल पर सदा तुम्हारे पितरों और पितामहों का अधिकार होता आया है। दानव श्रेष्ठ, अपने पितरों की परंपरा से चली आती हुई पृथ्वी को जीतकर तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। ये सुनकर बलि ने इंद्र सहित सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया और वे सब लोगों के स्वामी हो गए। उस समय सब देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, बलि ने हमें देवलोक से अलग कर दिया, क्या करे और कहाँ जाए? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम लोग परम मनोहर पद्मावती पुरी को जाओ। वहाँ सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तर मानस नामक तीर्थ है, जहाँ मनुष्य को महासिद्धि देने वाली अष्ट सिद्धिदायिनी देवी विख्यात है। उसी से दक्षिण भाग में परम उत्तम विष्णु तीर्थ है। वहाँ जाकर अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो, वे तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर उन श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं से सुशोभित है। उनके श्री अंगों की कांति चंद्रमा के समान गौर है।
उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसे श्री हरि का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करें। नील कमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की जीत होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, वे अत्यंत शुभ और विष्णु भक्ति प्रदान करने वाला है। इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मैं ब्रह्मा ऋषि हूँ। भगवान विष्णु देवता है, अनुष्टुप छंद है और सब कामनाओं की प्राप्ति के लिए जप अथवा पाठ करने में इसका विनियोग किया जाता है। इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना चाहिए। वे इस प्रकार है, जिनके श्री अंगों की कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जिन्होंने सदा उदार स्वभाव का परिचय दिया है, अपने हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया, जो बड़ी रसीली बांसुरी बजाते हैं, ब्रजवासियों के समूह का पालन करते हैं, गोपिकाओं की प्रसन्नता के लिए भांति भांति की बाल लीलाएं करते रहते हैं, तथा जिनके गले में नूतन तुलसी की माला शोभा पा रही है, उन गोपाल बालक भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्र पुण्यमय तथा हरिहर स्वरूप है। ये सब सिद्धियों का दाता तथा मनोवांछित कामना की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एकाग्र एवं स्थिर चित्त हो स्तोत्र का पाठ करता है तथा जो तीनों समय श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, वे सब पापों से मुक्त होता है। जो भक्तिमान एवं जितेंद्रिय पुरुष तुलसी के बगीचे में या तुलसी वृक्ष के समीप सरोवर के तट पर, देव मंदिर में, बद्रिका आश्रम तीर्थ के शुभ प्रदेश में, हरिद्वार में, तपोवन में, मधुवन, प्रयाग, द्वारका एवं महाकाल वन में एकाग्रचित हो नियम पूर्वक इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करते हैं, ये समस्त कामनाओं के इच्छुक होकर भी सिद्धि लाभ करते हैं तथा लोक में दूसरों के लिए भी सिद्धिदायक बनकर सब और विचरते हैं। परस्पर की फूट से जो अलग अलग हो गए हैं, उनमें मैत्री कराने का ये सर्वोत्तम साधन है। मोहने वाली शक्तियों को भी ये मोहने वाला है, साथ ही परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है, बाल ग्रहों का विनाश तथा शांति का उत्तम उपाय है। जो मनुष्य आहार, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर पवित्र भाव में एकांत में बैठकर भगवान विष्णु के समीप स्तोत्र का पाठ करता है, वे पीतांबर धारी चतुर्भुज रूप धारण करके गरुड़ के पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। पाठ के पश्चात श्लोक पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। हे सहस्त्र भुजाधारी नारायण, आपके सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। आप सहस्रों तेजस्वी मुखों से परम उज्जवल प्रतीत होते हैं। आपके सहस्रों नाम और असंख्य इंद्रियां हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम प्राचीन, परम प्राचीन और वेदों के तुल्य मान्य है। ये समस्त मंगलों का भी मंगल है। इसका सदा भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति में संलग्न हुए देवताओं पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवताओं, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, विष्णु, हमारी प्रार्थना है कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के छोटे भाई हो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु अदिति के पुत्र होकर प्रकट हुए। वे देखने में अत्यंत लघु वामन होने के कारण वामन कहलाए। व्यास बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन प्रारंभ किया। कश्यप को, ऋत्विक और शुक्राचार्य जी को होता बनाकर उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ही ब्रह्मा के आसन पर आसीन हुए। महर्षि अत्रि, अथर्वयु और नारद जी उद्गाता हुए। वशिष्ठ जी ने सभासद का आसन ग्रहण किया। इस प्रकार ऋत्वजों का वर्ण करके राजाओं में श्रेष्ठ बलि ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां आए। वेदों के पारंगत विद्वान थे और अपने मुख के अग्रभाग से चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय द्वारपाल ने राजा बलि से ये निवेदन किया कि महाराज, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद के हैं दरवाजे पर खड़े हैं। ये सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ्य लेकर सभासदों के साथ उस स्थान पर गए। वहां समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान वामन की यथा योग्य पूजा करके वे उन्हें सभा मंडप में ले आए और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मैं आपको कौन सी अभिष्ट वस्तु दूं? वामन जी बोले, राजा धीराज, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। मैं उन्हीं के लोग से तुम्हारा ये यज्ञ देखने और तुमसे कुछ मांगने
के लिए यहाँ आया हूँ। राजा बलि ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी अभिष्ट वस्तु क्या है, बताइए, मैं उसे अभी देता हूँ। वामन जी बोले, महाराज, यदि आपको जचे तो मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण, आपने ये क्या मांगा? ये तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े रथ, भूमि दास दासी, स्त्री और धन आदि वस्तुएं भी जितनी चाहिए उतनी मांग लीजिए। वामन जी बोले, राजन, मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी ही दीजिए। मानद, आप अपने निवास के लिए ये 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा कहकर राजऋषि बलि ने उन्हें भूमि संकल्प करके दे दी। व्यास, यद्यपि आचार्य शुक्र ने उस समय बलि को रोका था, तो भी देव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि का दान कर ही दिया। संकल्प का जल हाथ में देते ही श्रीहरि ने तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर्वत, वन और काननों से ये पृथ्वी तथा अन्य लोक सब भगवान के 2.5 पग में ही आ गए थे। उस समय शेष आधे पग की पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र को राज्य देकर वामन जी कुमुदीप पर चले गए। वहां रिद्धि सिद्धि देने वाले पुण्य में प्रदेश में अपने लिए एक तीर्थ का निर्माण करके उन्होंने वहीं पर निवास किया। वामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया उसे वामन कुंड कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रावण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कहलाती है। वे करोड़ों हत्याओं का पाप नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को यहाँ उपवास करके रात्रि में जागरण करते और द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं, वे ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में कालचक्र के द्वारा कुछ कृतिकाएं प्रकट की गई थी जो योगिनी गण के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला। भैरव ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया, ये 9 मातृकाएं मानी गई हैं। ये सब की सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली, दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाले ब्रह्मात्मा भैरव ने इन सबको वश में किया। वे भैरव जी क्षिप्रा नदी के उत्तर तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेष चतुर्दशी तिथि का योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं स्थिर चित्त होकर उनकी पूजा करते हैं, वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकिनियों के नाश के हेतु हैं। हे मन, मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन कर, जो संसार भय का निवारण करने वाले दुष्ट योगिनी के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी हैं। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप है, उन विशाल काय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर, जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर है। और भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदि देव सनातन ब्रह्म पवित्रता में तत्पर, सिद्धिदाता, मनोरथ पूर्ण, भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले योगी, कला युक्त कलंक है तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुस्वप्नों का नाश तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्य को स्नान दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नागगण अपनी माता के शाप से परिभ्रष्ट होने के कारण राजा जनमेजय के द्वारा अग्निकुंड में जलाए जा रहे थे। उस समय महात्मा आस्तिक ने आकर
उन सब नागों को संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत्कारु पुत्र आस्तिक से पूछा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग जनमेजय के यज्ञ की आग में जलने से बचे हैं। अब आप हमें रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हमें किसी प्रकार का भय न हो। आस्तिक ने कहा, श्रेष्ठ मातुलगढ़ मनोहर महाकाल वन में जो कुछ स्थली नामक पुरी है, उसके दक्षिण भाग में एक सनातन तीर्थ है, वही नागों का स्थान बताया गया है। वह भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक समय बकदालभ्य नामक ऋषि ने उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां तपस्या की थी। महातेजस्वी लोमश मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग वहीं चलकर विश्राम करें। आस्तिक का ये वचन सुनकर उस समय सब श्रेष्ठ नाग वहां निवास करने के लिए आए। एलापात्र, कंबल, करकोटक, धनंजय, वासुकी, तक्षक, नील, पद्मक तथा अर्बुद नाम वाले सभी प्रधान नागों ने वहां आकर अपने अपने लिए स्थान बनाए। इन सब के नाम पर वहां 9 परम सुंदर कुंड निर्मित हुए, जो उत्तम तीर्थ स्वरूप है। इन सब कुंडों को महान पुण्यप्रद तथा बड़े बड़े पापों का नाशक बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याण में वैकुंठ धाम को जाता है और इस लोक में सदा श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार वे नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहाँ राजा बलि का अद्भुत आश्रम है, जहाँ भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहाँ स्नान आदि अवश्य ही करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विशुद्ध चित्त हो जाता है। व्यास, अब नरसिंह तीर्थ का महात्म्य श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने इस संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके दुष्ट दैत्यों की सेना से सारी पृथ्वी छा गई थी। अतः वे शोक से पीड़ित हो गौ का रूप धारण कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई। वसुधा को भार से पीड़ित देख लोक पिता ब्रह्मा जी ने उसके कष्ट का निवारण करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा, वसुधे, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसी दुष्कर तपस्या की थी जो दूसरे किसी प्राणी के द्वारा असंभव थी। अतः मैंने प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया। इस दैत्य ने ये मांगा कि न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न सूखे से, न कीड़े से, न अस्त्र से, न शस्त्रों के आघात से, न मनुष्य से, न पक्षियों से मेरी मृत्यु हो। जो केवल एक थप्पड़ मारकर मंत्री, सेना और वाहन समेत मुझे मार डालने में समर्थ हो, वही वीर मेरी मृत्यु का कारण बने। तब मैं तथास्तु कहकर वहां से अपने लोक को चला आया। तब से वे अतुलित बलशाली दैत्य समस्त लोगों का शासक हुआ। पृथ्वी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, देवगण, अब तुम लोग महाकाल वन में जाओ। वहां सब तीर्थों में उत्तम एक महान तीर्थ है, जो कर्कराज से उत्तर और संगमेश्वर के दक्षिण भाग में स्थित है। वैकुंठ तीर्थ के समीप वहां से पूर्व भाग में शिप्रा के मंगलमय तट पर वे उत्तम तीर्थ प्रतिष्ठित है। उसका नाम है नरसिंह तीर्थ। देवताओं, उसी तीर्थ में जाकर तुम स्नान, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही उन्हें अपने लोकों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर इंद्र आदि देवता महाकाल वन में, जहाँ शिप्रा नदी बहती है, वहां गए। वहां उन्होंने नरसिंह तीर्थ के समीपवर्ती तट पर दीर्घ काल तक निवास किया और स्नान, दान आदि करके भगवान नरसिंह की आराधना की। इस प्रकार विधिवत धर्म अनुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए। दुष्टों का संहार करने वाले श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सभा मंडप में प्रकट होकर हाथ के एक ही तमाचे से हिरण्यकशिपु का काम तमाम कर दिया। तदंतर सब देवताओं ने अपना अपना अधिकार प्राप्त किया। तब से लेकर प्रतिदिन सब देवता जहां भगवान नरसिंह विराजमान है, उस उत्तम तीर्थ में मध्याह्न कालिक उपासना किया करते हैं। जो पवित्र आत्मा पुरुष उस तीर्थ में स्नान, दान आदि शुभ कर्म करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। वे श्रेष्ठ तीर्थ सदा पुण्यदायक माना गया है। जो कभी नरसिंह चतुर्दशी का शुभ पर्व प्राप्त करके उस तीर्थ में स्नान करने के अनंतर देवेश्वर नरसिंह का एकाग्रचित से दर्शन और पूजन करता है, लक्ष्मी उसके हाथ में आ जाती है। उस तीर्थ में पवन कुमार हनुमान जी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे साधकों के सब अर्थ की सिद्धि करने के लिए नित्य वहां निवास करते हैं।
पूर्व काल में जहाँ अगस्त्य जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी, वहाँ वट वृक्ष नयक्रोध के नाम से विख्यात है। जो स्त्री या पुरुष वहाँ सावित्री व्रत का आचरण करती हैं, वे परम सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने पति को बहुत प्रिय होती है। वे पतिव्रता और परम सौभाग्यवती होकर कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। व्यास, प्राचीन काल की बात है, नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश देकर गृह त्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति ने इस उज्जैनीपुरी में आकर कुटुंब वृद्धि के लिए तपस्या की। तभी से वे तीर्थ कुटुम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र हो सनातन ब्रह्म का जप और ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। उस तीर्थ के प्रसाद से उन्होंने बहुत सी संतानें प्राप्त की। उन प्रजाओं को पाकर ही प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी ने भी वहां दुष्कर तपस्या की है। आज भी वहां चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होता है। वहीं भद्रपीठ पर विराजमान एक देवी हैं, जो भद्रकाली के नाम से विख्यात है। वे सदा वहीं क्रीड़ा करती हैं और नियम पूर्वक रहती हैं। उन्हीं के द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव की स्थिति है। वे भद्रकाली देवी के द्वारा पुत्रवत पालित होकर सदा चौतरे पर स्थित रहती हैं। जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए इस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी होती है, उसे शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करे, साथ ही बिलपत्र, जल, उत्तम गंध, बहुत से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव की पूजा करे। जो ऐसा करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वे मनुष्य भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, देव प्रयाग नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वे शिप्रा नदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके जो सुरेश्वर देव माधव का दर्शन करता है, उसे देव माधव जी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को बुधवार और हस्त नक्षत्र का योग होने पर गंगा जी के जल का परम पवित्र पर्व दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी शिप्रा में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से कहते हैं, बस भूतल पर जो अनुपम शिप्रा नदी है, उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता है और मन के सब विकार दूर होते हैं। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं, तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर होती है। वे धूम्र मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी इस संसार में लौट आते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी मुक्ति नहीं होती, परंतु जो लोग चातुर्मास्य अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त हो, उनके उद्धार एवं सद्गति के लिए ये कर्कराज तीर्थ निर्मित हुआ है। सब लोकों में इसकी महिमा का गान किया जाता है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले हैं। उनके स्मरण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। वहाँ भी संयम का होना अत्यंत दुर्लभ है। संयम होने पर भी सदा कल्याण में सत्संग प्राप्त होता रहे, ये तो नितांत दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं मिलता, भगवान विष्णु की भक्ति और वैष्णव व्रत के पालन का अवसर नहीं प्राप्त होता। ऐसे स्थानों में विशेष चातुर्मास्य के समय भगवान विष्णु के व्रत का पालन करने वाला पुरुष उत्तम होता है। चातुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु सदैव कर्कराज तीर्थ में स्थित होते हैं। रिष्ट पुष्ट शरीर से युक्त होकर जीवित रहना उसी के लिए शुभ होता है, जिसे चातुर्मास्य आने पर श्री हरि का निरंतर पूजन किया है। भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ, चौमासे में कर्कराज तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब यज्ञों का फल पाते और स्वर्गलोक में देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी भी सदा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई हैं। विशेषत चातुर्मास्य में उनकी ये शक्ति और भी बढ़ जाती है। चौमासे में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, इसलिए जल मात्र उस समय भगवान विष्णु के तेज के अंश से व्याप्त रहता है। अतः चौमासे में जल का स्नान सब तीर्थों में अधिक महत्व रखता है। भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नामों का कीर्तन करते हुए 10 प्रकार का स्नान करना चाहिए, जो महान फल देने वाला है।
ऐसा करने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। स्नान से मनुष्य सत्य को और सत्य से सनातन धर्म को पाता है। फिर धर्म से मोक्ष को पाकर वे कभी दुख नहीं भोगता। भगवान विष्णु स्नान किए हुए मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और समस्त कार्यकलापों में पूर्ण फल देने वाले होते हैं। सब कर्मों में सूर्य नारायण के दर्शन से शुद्धि का विधान किया गया है, परंतु चौमासे में विशेषित जल से शुद्धि होती है। जो शरीर से अशक्त है वे भस्म द्वारा स्नान करने से शुद्ध होता है। मंत्र स्नान से अथवा भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श रूप स्नान से भी मनुष्य की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु के आगे स्नान करना उत्तम है। समस्त क्षेत्रों, तीर्थों और नदियों में, विशेषत क्षिप्रा नदी के जल में और वहां भी सर्वश्रेष्ठ कर्कराज तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वे विष्णु धाम को जाता है। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर जब तक हरिबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक कर्कराज तीर्थ में ही मुक्ति होती है। चौमासे में भगवान विष्णु के शयन काल में भी यदि मनुष्य वहां शरीर छोड़ता है तो उसका यमलोक में निवास नहीं होता। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, महेश्वर, इस क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवी, अवंती क्षेत्र में परम पुण्यमय क्षिप्रा नदी, दिव्य नव नदी, नील गंगा तथा गंधवती, ये चारों मेरी प्रिय नदियां हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूपों में उतने ही शिव निवास करते हैं। 8 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 6 गणेश है तथा देवियों की संख्या 24 है। भद्रे, यही विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवता निवास करते हैं। ये 1 योजन का क्षेत्र देव मंडल से व्याप्त है। यहाँ 10 विष्णु प्रसिद्ध हैं। उनके नाम सुनो, वसुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वरहा, धरणीधर, वामन रूपधारी विष्णु तथा लक्ष्मी जी के साथ आश्रयभूत भगवान शेषशायी। ये 10 विष्णु सब पापों का अपहरण करने वाले बताए गए हैं। रिद्धि सिद्धि दाता, कामदाता, गणपति, विघ्न विनाशक, परमोदी तथा चतुर्थी व्रत प्रिय, ये 6 विनायक इस तीर्थ में निवास करने वाले कहे गए हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उमा, चंडी, ईश्वरी, गौरी, रिजिदा, सिद्धिदा, वर्षणी और वीरभद्रा, ये 8 मातृकाएं कही गई। महामाया सती, जो कपाल मातृका नाम से विख्यात है, उनके साथ अंबिका, शीतला, सिद्धिदायिनी, एकानंशा, ब्रह्माणी, पार्वती, योगशालिनी, योगिनी, भगवती कौमारी, षटकृतिका, चरपट मातृका, वर मातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, योगिनी मातृका, चतुष्ट योगिनी, कालिका, महाकाली, चामुंडी, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, वाराही, विंध्यवासिनी, अम्बा तथा अम्बालिका, ये 24 पराशक्तियां हैं। हनुमान, ब्रह्मचारी, कुमारेश और महाबली, ये 4 पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप बताए गए हैं। दंडपाणि, विक्रांत, महाभैरव, वटुक, बालक, बंदी, षटपंचाशतर तथा अपर काल भैरव, ये 8 भैरव महापाप हारक है। कपर्दी, कपाली, कलानाथ, वृषासन, त्र्यंबकम, शूलपाणि, चीरवासा, दिगंबर, गिरीश कमचारी तथा सर्पांग भूषण शर्प, ये 11 रुद्र बताए गए, जो सब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अरुण, सूर्य, वेदांग, भानु, इंद्र, रवि, अंशुमान, स्वर्ण रेता, अहंकर्ता, मित्र, विष्णु और सनातन, ये 12 आदित्य सब रोगों का नाश करने वाले हैं। इस पुरी के 4 द्वारपाल हैं, जो महात्मा पुरुषों को विदित है। पूर्व द्वार पर पिंगलेश्वर, दक्षिण द्वार पर काया वरहोड़ेश्वर, पश्चिम द्वार पर बिलकेश्वर तथा उत्तर द्वार पर उत्तरेश्वर विद्यमान है। इन सबके अतिरिक्त अन्य बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं, जो सबको पवित्र करने वाले कहे गए हैं। व्यास, यद्यपि महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं, वहाँ असंख्य शिवलिंग है, तथापि मैंने वहाँ प्रधान लिंगों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। जिस देवता का जो तीर्थ है वे उसी के नाम से प्रसिद्ध बताया गया। उनमें स्नान और दान करके मनुष्य उस तीर्थ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन प्राप्त होता है, ब्राह्मण विद्वान और क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही नहीं, उसके संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती और अंत में भी भगवान शिव के लोक में पूजित होता है। व्यास जी बोले, भगवान, मैं आपसे पुनः ये सुनना चाहता हूँ कि सुंदर महाकाल वन में अवंती क्षेत्र के भीतर कितने तीर्थ विद्यमान हैं। सनत कुमार जी ने कहा,
द्विश्रेष्ठ, इस विषय में परम बुद्धिमान नारद जी तथा भगवान उमा महेश्वर का जो संवाद हुआ उसे सुनाता हूँ। नारद जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, महाकाल वन में कौन कौन से तीर्थ हैं? तब उमा सहित महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उत्तम महाकाल वन में जो तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूतल पर पुष्कर आदि जो कोई भी तीर्थ है वे सब उत्तम महाकाल वन में वर्तमान है। केवल रुद्र सरोवर में असंख्य सहस्र कोटि कोटि तीर्थ आकर स्नान करते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ है। हेमंत ऋतु में जब हिमालय गिरी हिम की वर्षा करने लगता है, उस समय किन्नर गण पिशाच मोचन तीर्थ में दृष्टि गोचर होती है। मुनिवर, मैं तीर्थों की नीति संख्या को तो नहीं जानता कि कितने तीर्थ और कितने लिंग हैं, तथापि जो प्रधान प्रधान तीर्थ हैं उनकी चर्चा करूंगा। द्विजश्रेष्ठ, एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दिन तक प्रतिदिन यहाँ मनुष्य नए नए प्रसिद्ध तीर्थों का स्नान प्राप्त करता है। एक वर्ष पूरा होने पर अवंतीपुरी की यात्रा संपन्न होती है। जो विधि पूर्वक अवंती यात्रा पूर्ण कर लेता है वे देवताओं में श्रेष्ठ होता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुष को बड़े यत्न से अवंतीपुरी की यात्रा करनी चाहिए। विशेषतः विशाख मास में अवंतीपुरी में स्नान करना चाहिए। जो विशाख मास में आने पर अवंतीपुरी में जाता है और एक वर्ष तक वहीं रहकर प्रतिदिन विधि पूर्वक एक एक तीर्थ में स्नान करता है और सब प्रकार की वस्तुएं दान देता है, वे तीर्थ सेवन के पूर्ण फल को पा लेता है। यह लोक में अतिशय सुख का उपभोग करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान नारद जी से अवंतीपुरी के महात्म्य का वर्णन किया था। व्यास जी बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य थोड़े ही समय में अवंती तीर्थ के सेवन का पूरा फल प्राप्त करे और सिद्ध होकर शिवलोक को जाए। सनत कुमार जी ने कहा, अनक, मनुष्य एकाग्रचित होकर महाकाल वन में जाए और कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाले मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वत्स, इस भूतल पर शिप्रा के समान दूसरी कोई नदी नहीं जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। जो विशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम का प्रतिदिन पूजन करता है वे मोचन तीर्थ में एक बार तर्पण करने मात्र से मुक्त हो जाता है। जो अंतिपुरी में अंगपात नामक भगवान विष्णु का दर्शन करता है उनके संसार में पुनर्आगमन नहीं होता। जो संपूर्ण तीर्थों के फल की इच्छा रखने वाला हो वे पवित्र होकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए तीर्थ स्नान का व्रत ग्रहण करे और 28 तीर्थों में गोता लगाए। कार्तिक, माघ, आषाढ़ और वैशाख मास में जब कभी भी इस पुरी में आकर तीर्थ स्थान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। शिप्रा नदी के तट पर जो प्रधान प्रधान पुण्य तीर्थ हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पाप पीड़ित मनुष्य विष्णु विष्णु का स्मरण करता हो, स्नातक ब्रह्मचारियों के पालन करने योग्य सभी नियमों को ग्रहण करे, फिर रुद्र सरोवर में स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करे। तदंतर कर्कराज नामक तीर्थ स्वरूप तड़ाक को जाए और उसमें स्नान आदि करके घृत पात्र दान करे। उसके बाद जो परम उत्तम नरसिंह तीर्थ है उसमें स्नान करे और काला मृगचर्म दान करे। वहां से शिप्रा और नीलगंगा के संगम पर जाए, उसमें स्नान करके पवित्र हो संगमेश्वर शिव का दर्शन करके ब्राह्मण को विविध वस्तुएं दान दे। वहां से व्रती पुरुष पिशाच मोचन तीर्थ की यात्रा करे, उसमें विधि पूर्वक स्नान करके दैनिक कृत्य करे। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को स्वत्सा गोदान करे। उस तीर्थ में सभी महादान करने चाहिए। तदंतर पिशाचेश्वर शिव का दर्शन करने चाहिए, पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्रत पालक नियम प्रायण पुरुष गंधर्व तीर्थ की यात्रा करे और उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित से पितरों का श्राद्ध करे। फिर षष्ठी जलेश्वर देव की विधिवत पूजा करने के अनंतर ब्राह्मण को गृहदान आदि करे। वहां से केदार नामक उत्तम तीर्थ को जाए और उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान दे। उस तीर्थ में कंबल, मृगचर्म और वस्त्र भी देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रपाणी की भली भांति पूजा करे। ऐसा करने से वे विष्णु लोक में पूजित होता है। सोम तीर्थ में स्नान करके सोमेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य का शरीर निर्मल होता है, उसे कोढ़ आदि का रोग नहीं सताता। वह ब्राह्मण के लिए ईख और गो आदि दान करने चाहिए। तदंतर मनुष्य स्नान के लिए देव प्रयाग तीर्थ में जाए और वहां स्नान करके पवित्र हो देव माधव जी की पूजा करे। फिर विधि पूर्वक ब्राह्मण को गुड़ की बनी हुई गो दान करनी चाहिए।
जो ऐसा करता है वे सब पापों से शुद्ध चित्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, प्रयाग में अति उत्तम तीर्थ वेणी तीर्थ है। वहाँ तिल और आंवले के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रयागेश्वर का पूजन करके मनुष्य तीर्थ सेवन के संपूर्ण फल का भागी होता है। वह ब्राह्मण को विधि पूर्वक तिल की गो देनी चाहिए। जो ऐसा करता है वे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का वरदान पाकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद भोगता है। वहां से व्रत का पालन करने वाला पुरुष परम उत्तम योग तीर्थ में जाए और स्नान करके पवित्र हो योगनीश्वर का पूजन करे। पूजा के पश्चात वे जल में बर्फ की बनी हुई गो दान करे। इससे मनुष्य दीर्घायु और सुखी होता है। तत्पश्चात कपिलाश्रम तीर्थ में जाए और स्नान दान आदि करके कपिलेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर तपोलोक हो जाता है। तदंतर शिप्रा के पश्चिम तट पर जो घृत कुल्या नामक उत्तम तीर्थ है, वहां स्नान करके मनुष्य प्रतिदिन घृतधारेश्वर शिव का पूजन करे और ब्राह्मण को घृत में धेनु का दान करे। ऐसा करके वे पुण्यात्माओं के लोक में जाता है और सब पापों से मुक्त होता है। तत्पश्चात मधुकुल्या तीर्थ में स्नान करके मधुकुलेश्वर शिव का पूजन करे और मधु एवं इक्षु धेनु का दान करे। उसे आगे सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला ऊसर नामक उत्तर तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य उसरेश्वर महादेव का दर्शन करे। उस तीर्थ में फल मूल आदि का दान करना चाहिए। इसमें उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ नराध्य स्थित है वहां भी उत्तम तीर्थ बताया गया। वहाँ स्नान करने के पश्चात मनुष्य क्षेत्राधीश्वर का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात रथ का दान करे। भगवान नर के लोक में जाता है। भगवान केशवार्क वहाँ के प्रधान देवता है। उनका तीर्थ भी बहुत उत्तम बताया गया। वहाँ स्नान और केशव आदित्य का पूजन करना चाहिए। उस तीर्थ में नाना प्रकार के अन्नदान का विधान है। वहाँ स्नान करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्र जिससे पाप नाशिनी भगवती एकांकनशा का पूजन करे। तदंतर दशाश्वमेधेश्वर शिव की आराधना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये जो पृथ्वी के पुत्र अंगारक देव मंगल है, उनका उत्तम तीर्थ सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मंगलेश्वर का पूजन करे, जहाँ गंगा और आकाश गंगा का संगम है। उस तीर्थ में स्नान करके गंगेश्वर का दर्शन करे। इससे मनुष्य सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऋणमोचन तीर्थ सब पापों का अपहरण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य ऋणतेश्वर का पूजन करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान करके घृत श्राद्ध करे। इससे मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। ऋणमोचन तीर्थ से चलकर पाप रहित शक्ति भेद नामक तीर्थ में जाए। वे सब तीर्थों में उत्तम और समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर विद्वान पुरुष समस्त मातृकाओं का दर्शन करे, फिर वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करके शैया आदि दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष माता के ऋण से छूटकर सायुज्य मोक्ष पा लेता है। पापमोचन नामक जो श्रेष्ठ तीर्थ है, वहां श्राद्ध करके मनुष्य को शाया दान करना चाहिए। ऐसा करने से वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तत्पश्चात विश्व विख्यात प्रेतशिला नामक तीर्थ में जाए, जो प्रेतों को मोक्ष देने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य श्राद्ध का दान करे, क्योंकि वहां तिल सहित जल द्वारा तर्पण करने से पितृ उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। वहाँ रस और नमक के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यमेश्वर की पूजा करके मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और उसके पितृ प्रसन्न होकर सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। जहाँ नवनदी का संगम है, वहाँ त्रिभुवन वंदित उत्तम तीर्थ है। वहीं माता पार्वती निवास करती हैं। उसमें स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से कल्याण में भगवती पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे, महादान दे। ऐसा करने से शुद्ध चित्त मानव साक्षात शिव होता है। नवनदी संगम में चलकर मंदाकिनी तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके पवित्र हो। जो मनुष्य भगवान सदाशिव का पूजन करता है और अन्न आदि देकर एक दोन तिल का दान करता है, वे सब पापों से शुद्ध होकर कुबेर के समान हो जाता है। तदंतर व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ में जाए, विधि पूर्वक स्नान करे और सब प्रकार के दान दे। तत्पश्चात यात्रेश्वर शिव का तुलसी बिलपत्र तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य मुख शुद्धि तथा उत्तरी आदि अर्पण करे और व्रत की पूर्ति के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें
यात्रेश्वर उमानाथ जगतपति आपको नमस्कार है। प्रभु, आपके प्रसाद से मैंने यात्रा की है, कृपया इसे सफल बनाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार जो अवंती की यात्रा करता है उसे अवंती तीर्थ में निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। वे इस लोक में नाना प्रकार के भोग, धन, स्त्री तथा संपत्ति आदि का सुख भोग कर सब पापों से शुचित हो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के लोक में जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र एवं पापहारिणी कथा को सुनते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।